हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत में इस बार बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि यह व्रत दोनों ही दिन पड़ रहा है, यानी कि 15 और 16 मार्च दोनों ही तिथियों में प्रदोष की तिथि यानी त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। तो ऐसे में किस दिन का व्रत श्रेष्ठ होगा, कौन सा व्रत आपको रखना होगा, किस दिन आपका व्रत जो है बहुत अधिक श्रेष्ठ होगा, ये आप जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत ऐसा व्रत कहा जाता है कि कलयुग में यदि किसी कष्ट से, किसी कामना के नहीं पूर्ण होने से आप दुखी हैं तो आप प्रदोष व्रत निसंकोच धारण कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो खरमास आज यानी कि 14 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और खरमास के पूर्व भी होलाष्टक लगा हुआ था। तो ऐसे में कोई नया कार्य, कोई नया व्रत धारण नहीं किया जाता है। तो अभी इस व्रत को आप धारण न करें, लेकिन करीब अप्रैल के 14-15 अप्रैल से दिन अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं। प्रदोष धारण करने से दोस्तों, मैंने एक मोटे शब्दों में आपको समझाया कि कलयुग की किसी भी समस्या से मानव को मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत की महिमा इतनी बड़ी है। दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है कि प्रदोष का व्रत किस दिन रखना है तो एक मोटे शब्दों में ये आपको बता देती हूँ कि त्रयोदशी तिथि जब शाम के यानी कि सूर्यास्त कालीन जब त्रयोदशी तिथि हो, उसी दिन हमें व्रत रखना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदोष व्रत में पूजा करने का जो शाम का समय होता है वो विशेष होता है। तो इस शाम के समय में जब त्रयोदशी तिथि हो तो ही हम उस दिन व्रत रखते हैं। और त्रयोदशी तिथि किस दिन हमें मिल रही है तो 15 मार्च को दोपहर 1:12 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। समाप्त कब हो रही है तो त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मार्च दोपहर 1:30 पर। तो ऐसे में 15 मार्च को ही हमें शाम की समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है और शाम की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए प्रदोष का व्रत आपको बिना किसी संशय के 15 मार्च को यानी मंगलवार को रखना है। तो दोस्तों, मंगलवार का व्रत होने के कारण इस प्रदोष को हम भौम प्रदोष कहेंगे। एक चीज़ और बताऊंगी कि आपको जैसे रविवार या फिर सोमवार को जब प्रदोष पड़ता है तो ये दिन काफ़ी खर माने जाते हैं, कड़े दिन माने जाते हैं। तो इस दिन प्रदोष यदि पड़ जाता है तो बहुत भयंकर से भयंकर पीड़ा, भयंकर से भयंकर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है यदि कुछ छोटे छोटे से उपाय कर लिए जाएं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप महादेव की पूजा आराधना करें, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। दोस्तों, यदि शास्त्रों को आप देखेंगे तो उसमें एक चीज़ बताई गई है कि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है कि आप कितनी सामग्री से पूजा करते हैं। सबसे बड़ा महत्व आपका विश्वास और आपका समर्पण रहता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो समझिए कि आपने महादेव को साक्षात रूप में पा लिया। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में ये देख लेते हैं कि आपको पूजा विधि कैसे करनी है, शाम की पूजा आपको कब करनी है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और वीडियो कैसी लगती है ये तो आप बताएंगे ही, और उम्मीद करूँगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रदोष का व्रत आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपको जगने का जो समय है वो सूर्योदय से पूर्व ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ भी यदि बड़ा आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आपका जो जागना होना चाहिए वो सूर्योदय से पूर्व होना चाहिए। तो आज आपको ये कार्य जरूर करना है। प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो आज तो कर ही लीजिए। जगने के बाद यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करना होगा। यदि आपने एक बार में ही व्रत का संकल्प ले लिया कि आप इतने प्रदोष रहेंगे तो फिर आपको हर प्रदोष में संकल्प लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप नहीं लिए हैं संकल्प तो आप प्रतिदिन प्रदोष का जब दिन के अनुसार जैसे प्रदोष आता है वैसे संकल्प आप कर लें। उसके बाद घर में साधारण विधि से जो पूजा पाठ है, आपका फोटो, मूर्ति, शिवलिंग जैसे रखे हैं बस वो साधारण विधि से आप पूजा आराधना कर लें। विशेष पूजा होगी शाम के समय। अब जो लोग व्रत नहीं रखे हैं वो साधारण भोजन करेंगे अपना। लहसुन प्याज का त्याग कीजिएगा, क्योंकि शाम को आपको बड़ी विशेष पूजा करनी है तो लहसुन प्याज आप कुछ भी मत खाइएगा। शाम के समय आपको स्नान ध्यान करके यदि सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं या फिर आप क्रीम, जैसे कि महिलाएं, सुहागिन महिलाएं बिल्कुल भी सफ़ेद न धारण करें, हल्के पिंक कलर या फिर जो आपके पास सबसे हल्के रंग के कपड़े हों वो आप धारण कर लें। धारण करने के बाद देखिए किसी शिवालय यदि आप पहुंच जाते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम की आपको बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि कोई उपाय जब आप करते हैं घर के शिवलिंग पे तो अच्छी बात है। सब शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। शिव जी का कोई भी स्वरूप हो, एक पिंडी हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है।
होती है। लेकिन एक चीज़ समझिए आप कि जब आप महादेव के किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास ये पूजा आराधना उपाय करने पहुंचते हैं तो वहाँ कहा जाता है शास्त्रों में कि वहाँ पे शिवलिंग के रूप में महादेव प्रदोष काल में साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि किसी ऐसे शिवलिंग में जाएं जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की, तो ऐसा कर लें। जो पूजा पाठ की सामग्री आपको मिल सकती है ले लें, जो मतलब जो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सारी सामग्री मिले, क्योंकि नहीं मिल पाती है। प्रायः जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम उन्हीं से कर लेते हैं पूजा। तो आप जाइए आराम से, और पूजा का जो समय होगा वो अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ मिल जाएगा। तो पूजा कीजिए, और जो लोग विशेष उपाय करना चाहते हैं उपाय जान लीजिए कि उपाय में आपको क्या करना। हाँ, ये भी प्रश्न आया था कि क्या खाना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष का नियम तो जो शास्त्रों का है वो ये है कि आपको 3 पहर का उपवास रखना चाहिए, यानी कि जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसके बाद आपको जल फल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आप रख नहीं सकते, शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है, तो आप सुबह पूजा पाठ करने के बाद आप साधारण सा कोई भी फलाहार ले सकते हैं। फलाहार मतलब समझ सकते हैं, तो फलाहार ले लें। उसके बाद जो है शाम की पूजा करें। शाम की पूजा के बाद भी फलाहार ही रखना चाहिए, शास्त्र का तो यही नियम है। लेकिन आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है तो आप मीठा भोजन ले सकते हैं। तो ये है प्रदोष व्रत का आहार। और जो लोग नहीं व्रत रखते हैं वो मैंने बताया कि किस तरह के नियमों का पालन करेंगे। प्रदोष काल की पूजा किस समय करनी है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ हो जा रहा है। कब तक है, तो 8:50 तक। तो ये समय हो गया दोस्तों आपकी पूजा का। इस काल में आपको किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है। यदि शिवालय आपके घर के आसपास नहीं है या फिर बहुत दूरी है जहां जाने में आप असमर्थ हैं, तो घर में ही आप शिवलिंग रखे होंगे, फोटो होगी, या फिर एक चीज़ आप कीजिए, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग बनाना कैसे है, विसर्जन कैसे करना है, क्या क्या नियम है, सब मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये काम कर ले दोस्तों। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रदोष काल में जो पूजन करना है वो विधि विधान से करना है। जो सामग्री आप ले गए हैं, यदि आपके मन की कोई कामना है तो अब कौन सा काम आपको करना है, कौन सा उपाय है वो देख लीजिए। सर्वप्रथम दोस्तों, तो आज जो है वो भौम प्रदोष है। देखिए, ऋण रोग और रिपु जो आता है वो मंगल से आता है, और मंगलवार को जब प्रदोष पड़ता है तो यदि हम उनके लिए कुछ उपाय कर देते हैं तो ये तीन चीज़ें आपकी बिल्कुल साइड हो जाती है, किनारे हो जाती है। पहली चीज़ ऋण यानी कि कर्ज। तो कर्ज सामान्य समझिए बढ़ता कब है, आपका कर्ज तब बढ़ता है जब आपके पास धन नहीं आता है, आप परेशान होते हैं, किसी से पैसे लेते हैं। तो ऐसे में यदि ये उपाय करते हैं तो आपके पास धन आएगा, ताकि आप कर्ज जो है उतार सके और अपने जीवन में धन संपत्ति का उपभोग कर सके। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप 1.25 लीटर जो है वो गन्ने का रस ले लें। लेकिन सब लोग ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा सबके यहाँ, तो आप मीठा ले लीजिए। गुड़, जो गुड़ आता है वो गुड़ ले लीजिए, इसे पानी में भिगो लीजिए। लेकिन गुड़ यदि आप लेंगे तो आपको 1.25 किलो लेना होगा, और गुड़ लेकर के किसी बड़े पात्र में उसको भिगो दें, और शाम के समय शिवलिंग पर जाकर के ये गुड़ वाला जल अर्पित करें। इसे अर्पित करने से सबसे पहले तो आपका कर्ज दूर होगा, और दूसरी चीज़ कि आपके घर लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा बरसती है। एक मोटे शब्दों में अर्थ बता दूं कि यदि आपके जीवन में लग रहा है कि धन का अभाव है, आप धन के लिए बार बार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। आप प्रति सोमवार, प्रति प्रदोष महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से शुरू कर दीजिए। चाहे कैसी भी दरिद्रता के योग आपकी कुंडली में बने हो, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और वो मांगलिक दोष से काफ़ी परेशान है, तो 3 मुट्ठी, ध्यान रखिए, 3 मुट्ठी आपको लेना है मसूर की दाल। चूँकि मैं बता रही हूँ उपाय भौम प्रदोष के ही, तो भौम प्रदोष पे लाल वस्तुएं यदि महादेव को अर्पित की जाए तो विशेष प्रभाव देती हैं, और मंगल आपका जो है वो मजबूत होते हैं। मैंने पहले बताया कि ऋण रोग रिपु देते हैं। मांगलिक बच्चों की कुंडली में इनकी विवाह में विलंब होता है, तो 3 मुट्ठी दाल को शिवलिंग पे अर्पित कराएं। उनसे जिनके ऊपर मांगलिक दोष है या फिर जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति आने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो आंकड़े का पुष्प दोस्तों, आंकड़े का पुष्प महादेव को अर्पित करें। आंकड़े का पुष्प अर्पित करने से, एक पुष्प अर्पित करने जितना साधारण सा एक
सफ़ेद पुष्प आप अर्पित करते हैं, उतना यदि आप एक आंकड़े का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो 1000 पुष्पों के अर्पित करने का फल आपको आंकड़े का पुष्प देता है। आंकड़े का पुष्प अर्पित करने से संतान प्राप्ति आपकी होती है। लेकिन आंकड़े का पुष्प आपको अर्पित कैसे करना है? तो अर्पित ये करना है, ऐसे करना है दोस्तों कि आपको जल में आंकड़े का पुष्प डाल करके, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा गुड़ डाल करके आपको आंकड़े का पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाना है। यानी कि आपको हाथों से नहीं चढ़ाना, पुष्प जो है वो जल में डालिए लोटे में और तब चढ़ाइए, और मन ही मन आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वो कहिए। और निश्चित रूप से आप यदि कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ मंदिर में जाकर प्रार्थना आज के दिन शाम को, या फिर मेरा मानना तो यह है कि हर समय प्रदोष है, यदि हमारे मन में शिव हैं तो, ये भावना यदि हमारे मन में है तो कहीं कुछ भी समस्या नहीं, हर दिन हर समय प्रदोष है दोस्तों। ये मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव जो है मतलब क्या बताऊं। अब आगे बातों को आगे आप सुनिए कि आपको करना क्या है। यदि आप रोग से मुक्ति चाहते हैं, बहुत भयंकर किसी रोग में आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ऐसे में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल में कुश घास जो आती है वो डाल लीजिए, और डाल करके तब उससे अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो इससे जाकर रोग से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये थी एक साधारण सी जानकारी। साधारण का मतलब कि ये मत समझिए कि ये आसान सी जानकारी जो आप अपने घर में पड़ी हुई सामग्री से करेंगे वो साधारण है। यदि आप दिल से कर लिए, मन से कर लिए, तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूर्ण होकर ही रहेंगी। तो ये प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूजा विधि को अवश्य कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और यदि अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।